नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री, पूर्व कानून मंत्री हैं और हमारे यहाँ के पूर्व सांसद हैं, उनकी एक किताब आई है, सनराइज ओवर इंडिया, नेशनहुड इन अवर टाइम। ये किताब आई है सलमान खुर्शीद की और अयोध्या फैसले पर ये किताब है। आज दूसरी वर्षगांठ है अयोध्या फैसले की और इस मौके पर ये किताब सलमान खुर्शीद की सामने आई है। इसमें जो मुख्य बात है और जो विवादित बात है वो ये है कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी संगठनों से कर दी है। और इसके बाद में भी जब घेर रहे हैं सलमान खुर्शीद, तो वो अपनी तरह से इसको बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो भी एक किताब लिख दें और किताब में जो अच्छी बातें हैं उन्हें सामने लाएं। ये सलमान खुर्शीद कह रहे हैं और खासतौर से ये किताब के जो 6ठे चैप्टर में हिंदुत्व के मौजूदा स्वरूप पर सवाल खड़े किए गए हैं। और सलमान खुर्शीद ने बाद में जो कहा है, मीडिया से कहा है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को हमने जो सीखा है वो महात्मा गांधी से सीखा है। हिंदू धर्म को हमने महात्मा गांधी से सीखा है और इस्लाम को हमने उन लोगों से सीखा है जो इस्लाम को अमन और शांति का पैगाम मानते हैं। और लेकिन इसके बाद में भी उसी बयान, उसी अंश पर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आईएसआईएस और बोको हराम की तुलना हिंदुत्व से क्यों ये कहा जा रहा है। आईएसआईएस जो संगठन है, जिहादी संगठन, उसने इराक और सीरिया को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 2014 से लाखों लोगों की हत्या करा चुका है, लाखों लोगों को बेघर करा चुका है। बोको हराम जो दूसरा संगठन है, इस्लामी जिहादी संगठन, वो भी कट्टर विचारधारा, कट्टर आतंकवादी विचारधारा का संगठन है और इसका भी यही खेल है। नाइजीरिया में लाखों लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है। तो ये जो कट्टर जिहादी संगठन है, उनसे हिंदुत्व की तुलना सलमान खुर्शीद ने की है। और तो एक सवाल तो यही उठ रहा है कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम की तुलना, बोको हराम से उन्होंने तुलना इसकी क्यों। इसके बाद में एक अंश में ये भी लिखा है कि सलमान खुर्शीद की तरफ से ये पूछा गया है कि जो कांग्रेस की जनेऊधारी छवि है, क्या उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है। और इसके बाद में सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस उदार है, हर धर्म को साथ लेकर चलने वाली है कांग्रेस, ये हमने सीखा है और इसी वजह से हम कांग्रेस में हैं। ये बयान बाद में प्रतिक्रिया स्वरूप दिया है सलमान खुर्शीद ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उदार है और हर धर्म को साथ लेकर चलती है, हम इसीलिए कांग्रेस के साथ हैं। तो ये सलमान खुर्शीद की विवादित की पुस्तक पर विवादित अंश हैं जिन पर आज बहस हो रही है। और बार बार जब ये चुनाव का मौका है और हिंदुत्व की बात करते हैं, आप याद हो आपको प्रयागराज की जो सभा हुई थी प्रियंका गांधी की, उसमें वो कलावा और त्रिकुंड लगाए दिखी थी और मंदिरों में जाने का, इधर मंदिरों में जाने का और उसे हाईलाइट करने का एक फैशन ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन इसी बीच चुनाव से ठीक पहले और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या मामले को लेकर के, उसकी दूसरी वर्षगांठ पर सलमान खुर्शीद ने ये किताब अपनी जारी कर दी। तो हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि हिंदुत्व की तुलना सलमान खुर्शीद ने आईएसआईएस और बोको हराम से क्यों की, क्या ऐसी चीज मानते हैं कि क्या उन्होंने इस तरह की तुलना करके वो क्या चुनाव को किसी रूप में मोड़ देना चाहते हैं, जब या वो पार्टी, अपनी पार्टी के नेताओं से सहमत नहीं है, जो स्थितियां हैं, जो पार्टी जिस ओर जा रही है। हालांकि उन्होंने ये बयान में अपने कहा है कि अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के नेतृत्व को हम बहुत करीब से जानते हैं
और उनके उनकी उनके जो उनका जो सिद्धांत है या उनकी पॉलिसी है उस पर हमें कोई संदेह नहीं, ये कहा भी है सलमान खुर्शीद ने। तो ये पूरी चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में भाग लेंगे भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी से आशीष वाथ हमारी पार्टी के युवा नेता, कांग्रेस से पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, वरुण त्रिपाठी युवा कांग्रेस नेता, और अनिल गंगवार समाजवादी पार्टी से। ये आज का पैनल है आज की चर्चा को लेकर के। और हम डॉक्टर मुकेश सिंह राठौर आपसे ही शुरू करते हैं आज की बात कि ये हिंदुत्व को जो आईएसआईएस और बोको हराम से के समांतर खड़ा कर दिया है सलमान खुर्शीद ने, क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या नीयत इनकी हो सकती है? डॉक्टर साहब। देखिए भाई साहब, ये जो सलमान साहब की जो पुस्तक है हमने तो पढ़ी नहीं, लेकिन आपने जो अंश बताए हैं इसके और अंशों से देखने से ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सलमान साहब और खुर्शीद आलम खान साहब फर्रुखाबाद से सांसद रहे, मंत्री रहे। खुर्शीद आलम खान और सलमान साहब भी मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इस पूरे भारत में कांग्रेस के नंबर 1 2 लीडर के रूप में रहे और उनको पूरे भारत ने सम्मान दिया, प्यार दिया। और हमें लगता है कि उन्होंने जो हिंदू धर्म की जो तुलना 2 जिहादी संगठनों से की है, आज तक हम उनसे एक ही प्रश्न कर सकते हैं कि आज तक जितने आतंकवादी मिले वो मुसलमान ही क्यों मिले? ये पहला प्रश्न है कि जितने आतंकवादी मिले वो मुसलमान ही क्यों मिले, और आज भी जो लोग मिलते हैं वो मुसलमान ही क्यों मिलते? अगर वो कहते हैं कि हिंदू जिहादी है या हिंदू आतंकवादी है या हिंदू जो है हत्याएं करवाता है, तो पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह बताएं जहां पर हिंदू इस प्रकार का जिहाद करता है, जहां पर हिंदू धर्म को वो समझ नहीं पाए। हमें लगता है पहली बात तो ये है कि वो हिंदू जो सनातन संस्कृत है, जो सनातन हमारी जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उन वैज्ञानिक पद्धतियों का सलमान खुर्शीद साहब ने कभी अध्ययन नहीं किया और इसलिए वो अपने अल्प ज्ञान से हमारे सनातन धर्म को ये कहते हैं भारत जैसे देश में जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं की जमात हो, जहाँ 100 करोड़ हिंदुओं का बहुतायत हो, उस देश में वो इस प्रकार का बयान देकर के या तो ये तय करना चाहते हैं कि हमारा मुसलमान कांग्रेस की तरफ घूम जाए हमारे कहने से, या फिर दूसरा इसका अर्थ ये लगता है कि उनकी कांग्रेस के अंदर छटपटाहट महसूस होती है। जैसे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय रिटायर होते होते, सेवा कार्यकाल खत्म होते होते, उन्होंने भी इसी तरीके की बात की थी और माननीय मोदी जी ने कहा था अब आप पदमुक्त हो गए, आपकी छटपटाहट जो है खत्म हो जानी चाहिए, अब आप स्वतंत्र हो गए। सलमान खुर्शीद साहब भी स्वतंत्र हैं, इस समय कोई उनके पास संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं वो करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि जहां से वो चुनाव लड़ते, जहां से वो चुनाव जीतते हैं, वहां पर हिंदू भी रहते हैं, सनातन धर्म के लोग भी रहते हैं। वो देख रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं और वो समझ रहे हैं और जनता समय आने पर इसका जवाब भी देगी, ये तय मान लीजिए, इसका जवाब जरूर मिलेगा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि एक बार अगर वो हो, जहां उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम में अमन और शांति देखी है, इस सनातन धर्म को जरूर पढ़ें, इसका जरूर अध्ययन करें। इससे ज्यादा सहिष्णु पूरे विश्व में कोई धर्म नहीं, इससे ज्यादा वसुदेव कुटुंबकम की बात रखने वाला कोई नहीं है। जम्मू और कश्मीर में जब बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाकर के वहां के लोगों की जाने बचाने का काम करता है, वो हिंदूवादी संगठन है। तो इस प्रकार की बात करके वो एक बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं, इस प्रकार की बात करके वो स्वयं को बदनाम करना चाहते हैं। हम विख्यात शब्द नहीं कहेंगे, स्वयं को बदनाम करना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि भारत के देश में इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अगर एक बहुतायत वाले धर्म को गाली दे रहा है, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा बहुत दुर्भाग्य इस भारत का नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को जो है माफ नहीं करना चाहिए। आशीष जी। देखिए शेखर भाई, जो सलमान जी का बयान है वो उनकी किताब में लिखा हुआ है। पहली बात, सलमान जी का नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उनका तो एक इस तरीके से होता है, गिरगिट अपना समय देख के रंग बदलता है,
उस हिसाब से उन लोगों की आदत पड़ी हुई है, कब हमें हिंदू बनना है, कब हमें मुस्लिम बनना है, कब हमको सिख बनना है, कब हमको ईसाई बनना है। भला किसी के हुए नहीं ये आज तक। एक बात रही बात जो हिंदुओं की उन्होंने तुलना की है 2 आतंकवादियों संगठनों से, तो उनको इतना ज्ञान नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा वो कैसे विदेश मंत्री रहे हैं भारत देश के, कि उनको इतना ज्ञान नहीं है कि जिस हिंदू की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व आज हिंदुओं का लोहा मान रहा है, भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाह रहा है। माननीय मोदी जी को जाने किसने राष्ट्र अध्यक्षों ने अध्यक्ष स्वीकार किया है। आपको ये समझ, और मैं पूरा पश्चिम सबसे पुरानी फिल्म है उसका गाना देख लो कि जीरो दिया मेरे भारत ने, वो भी एक हिंदू था। तारों की भाषा भारत ने सकलाई, वो भी एक हिंदू था। भारत अगर मदद नहीं देता तो चांद पे जाना मुश्किल था। वो सब भी हिंदू थे जो इस देश को ले गए। अरे हम तो वो हैं जो विष पी लेते हैं दूसरों के कारण। भगवान भोलेनाथ ने हमारे यहाँ विष पिया है, हिंदू धर्म से थे जो पूरे सबकी रक्षा करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया। हमने श्राप भी दिए, हमने वरदान भी दिए हैं। हम वो हिंदू हैं और हिंदुओं की उनकी तुलना आप आतंकवादियों पर करना चाहते हैं। तो मुझे तो कतई नहीं लगता है कि आप बिल्कुल विदेश मंत्री लायक, हम कह रहे किसी भी मंत्री लायक नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी में जरा भी नैतिकता है, कांग्रेस पार्टी जरा भी हिंदुओं के बारे में सोचती है, तो सलमान खुर्शीद जैसे नेता को बर्खास्त कर देना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए ऐसे नेताओं को। लेकिन हिंदू होने के नाते मैं अटल जी की जो पंक्तियां हैं, मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न हुए, मैं बता देना चाहता हूं, मैं आदि पुरुष निर्भरता का बलिदान लिए आया हूं भूपर, पे पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो वो विष पीकर, अदरों की प्यास बुझाई पीकर मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया वसुसात जिसको पल भर में ही छूकर, भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें कुछ संशय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू मेरा परिचय है। और वास्तविकता में अगर कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है तो ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल देना चाहिए। और निकाले या नहीं निकाले उनका आंतरिक मामला है, मुझे नहीं लेना देना है। लेकिन इस देश का जो हिंदू, इस देश का एक एक हिंदू नहीं, पूरे विश्व का हिंदू देख रहा है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, चाहे कितने भी भड़काऊ बयान दे लीजिए, उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनेगी और मोदी जी फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। अनिल जी। जी शेखर भाई, जो अभी आपने मुझे बताया कि उन्होंने लिखा है कि हिंदू जो है ISIS का, और एक और संस्था बताई है कि वैसे ये लोग हैं। मुझे ये लगता है एक तो उम्र का तगाजा है, उसका फर्क पड़ रहा है, और सलमान खुर्शीद को इन हिंदुओं का एहसान मानना चाहिए कि इसे सांसद बनाया इस फर्रुखाबाद लोकसभा ने, इनके पिता को बनाया, और ये उन्हीं आज हिंदुओं को जो है आतंकवादी बता रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और ये बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद की धरती से अगर ये लोकसभा चुनाव लड़े तो इनके पिछली बार 51,000 वोट निकले थे, इसकी बार जो है 21,000 से ज्यादा नहीं निकलने चाहिए, और इन्हें कोई हिंदू इन्हें वोट ना दे। ये मैं इस मंच से कहना चाहता हूं। ऐसे लोगों को जो है, जो इस प्रकार का कृत्य करके, इस प्रकार की किताबें लिखकर यहाँ पर जो विष हिंदू मुस्लिम का फैलाना चाहते हैं, और इस हिंदू मुस्लिम विष फैलाकर जो है सत्ता में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो है कहीं भी इस, मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, और जहां पर जो जहादी रहते हैं इन्हें भी वहीं चला जाना चाहिए। ये यहाँ पर अमन और शांति को मैं कई बार कह चुका हूं। ये देश और हिंदू हमेशा से उदारवादी रहा है। उसने सब, चाहे हिंदू मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सब एक गले लगाने का काम किया है। अगर कोई ये कहता है कि हिंदू जो है आतंकवादियों की श्रेणी में खड़ा है, या वो जो है हिंदू सारे आतंकवादी हैं या जिहादी हैं, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वरुण त्रिपाठी जी भाई साहब, देखिए मैंने अपने सपा और भाजपा के साथियों को बड़े धैर्यपूर्वक सुना, और जो सलमान जी का जो बयान आया है, जो उन्होंने बुक लिखी है, सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स, तो उसमें उन्होंने जो चीज लिखी है वो कहीं ना कहीं मुद्दे से, और जो चीज उन्होंने लिखी उससे ध्यान भटकाने का हमारे साथी भाजपा और सपा के प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं। उन्होंने लिखा है कि मैं
उसी एक इंटरव्यू में साहब उन्होंने कहा कि साहब मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं, जो महात्मा गांधी ने जो हिंदू धर्म सिखाया मैं उसका सम्मान करता हूं। इस्लाम मैंने उन लोगों से सीखा जो लोग इस्लाम को अमन और शांति और पैगाम का संदेश मानते हैं। साहब मैं बोको हरम या ISIS को कैसे मान लूं कि कोई इस्लामिक किरदार उसके अंदर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं भी हिंदू या हिंदू जाति का साहब अपमान नहीं किया, उन्होंने उस हिंदू धर्म की बात की है जो हिंदू धर्म, अब आप सुनिए हम आपको बताएंगे, आप लोग बड़े विद्वान साथी हमारे बैठे हुए। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी थी, उसके बाद 1890 में चंद्रनाथ बासु ने, उसके बाद 1923 में सावरकर ने भी साहब हिंदुत्व के ऊपर साहब किताब लिखी। उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता ने साहब कहा था लाशों से निकाल कब्रों को लाशों से निकाल के साहब उनके साथ बलात्कार होना चाहिए। उस हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने हमला किया। दूसरी चीज आप देखिए कि किस तरीके से अभी जो घटनाएं हाल फिलहाल में हुई, लिंचिंग पे आसाम में जिस तरीके से हो रहा है या त्रिपुरा में जिस तरीके से हो रहा है, उस हिंदुत्व की बात की है, ना कि संपूर्ण हिंदुत्व की। भाजपा के साथी हमारे कहीं ना कहीं पूरी डिबेट को साहब मोड़ना चाहते हैं, हिंदुत्व की बात नहीं। जो त्रिपुरा में साहब हो रहा है या जो स्टेटमेंट आया था हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता का कि साहब लाशों को साहब कब्रों से साहब निकाल के बलात्कार होना चाहिए, वो मानसिकता कौन सी है? क्या वो हिंदुत्व की साहब मानसिकता है? हिंदुत्व वो विचारधारा है, मैं भी एक हिंदू, हिंदुत्व वो विचारधारा है जो सर्वधर्म संभाव का संदेश देती है और जो संदेश इस तरीका के दे जो मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़े, उस हिंदुत्व की बात। और दूसरी चीज आपने कहा कि आतंकवाद ना ही किसी जाति या धर्म से जुड़ा है, जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने इस मैटर बयान पे साहब इस तरीके कोई बात नहीं कही। और उन्होंने कश्मीर के लिए भी कहा साहब कि अटल जी ने जो साहब स्टेटमेंट दिया था कि इंसानियत, जमहूरियत और चीज उन्होंने और कुछ की थी अटल जी ने, तो साहब उस पर भी साहब ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई पुस्तक लिखी, अगर आप उस चीज उसके आप गलत चीज डिसीजन आप दे रहे हैं या गलत उस पर विचार अपने रख रहे हैं तो साहब आप भी पुस्तक लिखिए। उन्होंने इस तरीके की हिंदू समाज के लिए कोई भी बात नहीं की है। और जहां तक रही हिंदू धर्म की, तो उन्होंने कहा है कि मैं, ये आस्था का प्रश्न है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। राजेंद्र राजे। शेखर भाई, जैसा कि माननीय विदेश मंत्री जी के जो है हिंदुत्व पर आज विषय है, मैंने उनकी पुस्तक जो आई है अभी नहीं पढ़ी है, मैं नहीं कह सकता हूँ क्या उन्होंने लिखा है। और आज मैंने आपको बताया था मैं बाहर व्यस्त रहे, हमने टीवी चैनलों पर भी कुछ नहीं सुना है। लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि सलमान साहब जैसा विद्वान व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का माने हुए ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सकते है किसी धर्म को आहत करेंगे। ये उनकी मानसिकता नहीं है, ना उनका ये नेचर है। यही बात कट्टर हिंदुत्व हो या कट्टर मुस्लिम हो या कट्टर क्रिश्चियन हो, ये देश के लिए घातक हर धर्म है। अगर मुस्लिम कट्टर घातक है तो हिंदू भी कट्टर घातक है, क्रिश्चियन भी कट्टर है। कट्टरता किसी धर्म की जो है वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। कट्टरता नहीं होनी चाहिए किसी धर्म में। और आप सब कांग्रेस की बात जहां तक रही, कांग्रेस धर्म की बात करती है, न जात की बात करती है, न संप्रदाय की बात करती है, कभी कांग्रेस इस तरीके बात नहीं करती है। सब धर्म संभाव में कांग्रेस का हमेशा विश्वास रहा और इसी के आधार पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस ने कभी एक धर्म की बात नहीं की, न मुस्लिम की, न की। क्योंकि हिंदुस्तान में विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय हैं। इस देश में एक धर्म की बात हम कर ही नहीं सकते, और जो एक धर्म की बात करेंगे वो देशद्रोही के तरीके कर ही नहीं सकते। इसमें विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां रहती हैं, एक धर्म एक जाति की बात नहीं जाती है। ये हमारा विचार है। हाँ भाई आशीष बोलिए। अगर सलमान जी किसी को एक को टारगेट करते, भाजपा को करते, RSS को करते, तो समझ में आता कि उनकी वो है कि इनके लोग कट्टर रहेंगे, इनसे मतलब ये आतंकवादी तुलना समझे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है हिंदू उग्रवादी, हिंदू उग्र होता चला जा रहा ISIS की तरह से उन्होंने स्पष्ट कहा है। इसलिए हिंदू उग्रवादी कहा, हिंदू उग्रवादी होता चला जा रहा, दैट इज नथिंग। ये नहीं, हिंदू उग्रवादी जैसे मुस्लिम ISIS है या बोकारो है, उसी तरह से हिंदू उग्रवादी शब्द है। उसकी आशीष जी व्याख्या कीजिए, उस शब्द के अर्थ निकालिए। आप बोलने लगे या फिर आप कहोगे भाजपा वाले बीच में बोलते हैं,
सामने किताब रखी, मोबाइल डालिए, यूट्यूब पे डालिए आज ही किताब, उनकी किताब का नाम, पूरा लेक्चर आ जाएगा, आप आराम से पढ़िए उनको। उन्होंने स्पष्ट हिंदुओं के बारे में बोला, किसी एक को टारगेट नहीं किया, इसलिए हिंदू उनको माफ नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात, आप क्या कह रहे थे, जो मतलब बहुत बड़े वो हैं, विद्वान है, फलाने ढिकाने हैं। अरे जो आपकी पार्टी के नेता आतंकवादी के नाम के पीछे जी लगाते हो, महोदय लगा के सम्मानित करते हो, उनको आप बुद्धिजीवी कहेंगे? जो आतंकवादियों को, जो इस देश को मतलब एक मिनट आशीष जी, आपके गृह मंत्री विमान में बैठा गए, उस आतंकवादी को छोड़ते कंधार गए थे, बच्चों थे, श्रीमान जी वो कौन थे जो विमान में बैठा छोड़ने गए थे? वो कौन थे? हम जी लगाते हैं, हमारे छोड़ने नहीं गए, कांग्रेस के किसी नेता को छोड़ने नहीं गए। कंधार में मसूद अजहर को गिरफ्तार करके जसवंत सिंह कंधार ले गए थे, जसवंत सिंह कंधार ले गए थे, वो कौन थे? क्या हिंदुओं को और दूसरी पार्टी में सही नहीं? के पीछे कितने आतंकवादी छोड़े गए थे, भूल गए क्या? आप ही की सरकार, आप अपने जात की बात करिए, आप अपने जात मुफ्ती को वजह से छोड़े गए थे। तब हिंदू कांग्रेस में दबाव नहीं है, बसपा नहीं है, और पार्टियां सब आतंकवादी नहीं क्या खिलाते रहे, आतंकवादियों को पालते रहे, तो बात करेंगे हिंदुओं की? हिंदुओं को आतंकवादी बताएंगे? अगर आप हो हिंदू तो आप भी आतंकवादी हो, मानते हो? अगर आप अगर नहीं मानते हिंदू तो ये बात कोई कश्मीर में ब्राह्मण परिवारों की हत्याएं होती रही और लड़कियों की आबरू से लुटती रही। आपकी सरकार सेंट्रल टीपी सिंह को मूक दर्शक बनी हुए साथ समर्थन देती रही, मूक दर्शक बनी हुई आप समर्थन देती रही। उसके साथ भाजपा का एक भी नेता साहब उस समय गिराने के लिए नहीं था। आपको बोलने का हक नहीं है। कश्मीर में पंडितों को, कश्मीर पंडितों की क्या दुर्दशा आपने कराई 1966 से लेकर के 1990 में 1994 तक। वहाँ की लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ये समय कभी आपने सोचा? आप कहाँ की बात करते हैं? आप आसाम की बात करते थे, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जो खुले कर रहा है ऐसे शेखर भाई, किसी को भी, किसी दल को भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो, किसी को भी ऐसे नेताओं का समर्थन नहीं करना चाहिए जो लोग हिंदुत्व पर चोट करें। हिंदुत्व पूरे दुनिया में शांति का पैगाम देने वाला है और उससे ज्यादा शांत प्रिय कोई भी धर्म नहीं है। और अगर वो कोई भी तुलना उसकी ISI से करेगा तो वो व्यक्ति जो है ना हिंदू है ना वो मुसलमान है। ये एक जंग कराने वाले लोग हैं और अब उनका जो है वो दिया बुझ चुका है, उनकी राजनीति बुझ चुकी है। इसलिए अब वो ऐसी बातें करके पूरे देश को जो है एक जंग के मैदान में खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उस किताब को पढ़ने के बाद आप लोग विरोध करिएगा उन्हें, और उन्हें पार्टी से निकलवाने का आप सोनिया गांधी से आप जो है मांग करिएगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दीजिएगा जो लोग इस प्रकार के हिंदुत्व पर चोट करेंगे। और अगर ये हिंदुत्व पर इस प्रकार चोट करते रहे तो कांग्रेस सागर के समुद्र में डूब जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। आप कहाँ बताइए जी, आप मेरा आपसे निवेदन है कि साहब एक बार किताब आप उसे पढ़िए साहब। मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। आप पढ़िए, आपने अभी तो शायद किताब पढ़ी नहीं है। नहीं, अभी तो मैंने शेखर भाई की बात को सुना है। अगर उन्होंने हिंदुओं को ISI से जोड़ा है तो इस
मुद्दे को और आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जो कांग्रेस के हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, कि आप लोग इसको आवाज को उठाइए और जो ये तिरंगा रंगे जो है वो पट्टा डाले हुए जो ये सलमान खुर्शीद है, इन्हें पार्टी से निकलवाने का आप काम करेंगे, तभी आप हिंदू कराने के योग्य होंगे। और हिंदुओं की, क्योंकि पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं, हिंदुओं से ज्यादा उदारवादी कोई नहीं है। कहीं पर भी वो ऐसा काम नहीं करते हैं जो उन्हें आतंकवादी की श्रेणी। अगर इस व्यक्ति को आज क्षमा कर दिया गया और इसने अगर वास्तव में ये लिखा है, तो आप ये निश्चित रूप से समझ लेना कि आगे ये सभी के लिए घातक सिद्ध होगा। भाई साहब इसी पुस्तक में जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूँ और हिंदू। अरे सम्मान करते रहे, तभी ये सांसद बना दिया। कई बार हिंदुओं ने सांसद बनाया है, मुसलमानों ने सांसद नहीं बनाया है। हमें फर्रुखाबाद जनपद ने उनके पिता को उनको सांसद बनाया, भारत सरकार ने उनको मंत्री बनाया, इसी 100 करोड़ हिंदुओं के बदौलत वो देश में आए, और आज लिखते हैं हिंदू आतंकवादी है। भाई साहब, हिंदू आतंकवादी नहीं तो कट्टर वाली सोच है, जिन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित कट्टरवादी सोच अलग चीज है। कट्टरवादी सोच अलग चीज है। वो कई % लोग हैं, आप ये तो सोचिए, कट्टरवादी सोच रखने वाले कितने लोग हैं। भाई साहब, उन्होंने ये भी तो कहा कि महात्मा गांधी ने जो हिंदुत्व सिखाया, मैंने वो सीखा। गोडसे वाला हिंदुत्व नहीं सिखाया। कहाँ महात्मा गांधी ने वेद लिखे, धर्म लिखे हैं? कहाँ लिखे थे महात्मा गांधी? अरे विवेकानंद, अरे महात्मा गांधी की क्यों बात कर रहे हैं वो? अरे विवेकानंद की बात करें, दयानंद की बात करें, रामहंस परमहंस की बात करें। धर्म तो इन्होंने बनाया है, उनकी महात्मा गांधी ने धर्म बना दिया है। वो सीधे हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। महात्मा गांधी ने धर्म नहीं बनाया है, इसके चिंतक वो नहीं रहे। उन्होंने देश को आजादी जरूर दिलाने का काम किया है, लेकिन धर्म उन्होंने नहीं बनाया है। कहीं नहीं धर्म तो स्वामी दयानंद ने बनाया है, स्वामी विवेकानंद ने बनाया है, परमहंस जी ने बनाया है, भाई साहब। अगर उन्होंने बौद्ध ने बनाया है, तो नहीं दिया। भाई साहब, अगर महात्मा गांधी शब्द का इस्तेमाल या नाम ले दिया, राष्ट्रपिता है हमारे, और उन्होंने कोई ऐसा तो काम किया नहीं। उन्होंने गोडसे का तो नाम नहीं लिया। मानसिकता हिंदुत्व की कहां से बदली साहब? अरे भाई विवेक जी, आप कहां बात करते हैं? गोडसे को ले गए आप। गोडसे का कहां ले आए? मैं आज फिर कहता हूं वरुण जी, मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं। गोडसे का जब नाम लिया, अभी उस दिन एक बहस हुई थी जिन्ना के नाम पर, और इसी प्रकार से गोडसे के नाम पर भी बहस होती रही है। ये एक विचारक थे और सब देश की आजादी में लड़ रहे थे, लेकिन जब उस व्यक्ति को लगा कि ऐसा लग रहा है कि जो ये बंटवारा, अगर महात्मा गांधी चाहते तो एक इतना बढ़िया फैसला होता। महात्मा गांधी की ये देन थी कि आज जो है आतंकवाद यहाँ पर आपके देश में है, नहीं ये आतंकवाद नहीं होता, एक भी मुसलमान यहाँ नहीं होता। जब बंटवारा हो गया था तो सारे देश के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए था, और वहां से जो है सारे हिंदुओं को हमारे वापिस आना चाहिए था। आज जो रोज पाकिस्तान में मंदिर जलाए जा रहे, तोड़े जा रहे हैं, और वहां हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, ये आज नहीं होती। ये महात्मा गांधी इसके लिए दोषी हैं, और हिंदुस्तान का कोई आदमी दोषी नहीं। महात्मा गांधी ने की वजह से सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सके, और जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि जब 13 में से 13 वोट पटेल जी के साथ में थे, लेकिन महात्मा गांधी की कारण जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और इसलिए आज देश की यह हालात हो गए कि हमारे देश का रोज नौजवान जो है सीमा की सरहद पर गोली का शिकार हो रहा है, वहां के गांव के लोग मारे जाते हैं। और ये आज बीमारी नहीं होती अगर महात्मा गांधी सही सोच रखते होते। भाई साहब देखिए, आपके ये अपने विचार है, ठीक है, आपने अपने विचार रखे। उस समय क्या परिस्थितियां रही, मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, एक छोटा सा। जिस समय मुशर्रफ साहब आगरा आए थे, आगरा में किस तरीके से साहब गोल्डन कलर और ताज होटल में साहब रुके थे। क्या अटल जी को मालूम था साहब मेरे पीठ में खंजर भोंका जाएगा साहब, कारगिल पे जाके 1000 फुट ऊपर चोटियों पे साहब बैठ जाएगा? लाहौर का सेवा छिड़वाई थी, क्या महात्मा गांधी की बात मालूम थी मेरे साथ दगा हो जाएगा? नहीं, आप बताइए, अगर अभी चुनाव हो, आप बताइए वरुण जी, एक चुनाव अभी वोट पड़े और जिसे 60,000 वोट मिले
और जिसे एक भी वोट नहीं मिले तो आप किसे जीता हुआ कहेंगे? बताइए आप क्या पार्टी को आप जिता देंगे? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ठीक है। पूरा देश इस बात के लिए करा रहा है कि अगर तो लीजिए हमारी कलेश जी जो है प्रधानमंत्री होते तो आज ये कलेश हमारे देश में नहीं होता। पटेल नेहरू जी की उम्र थी, पटेल साहब उनकी पुस्तक पर है, आप उसका जवाब दीजिए, क्या वो सही कह रहे हैं? भाई साहब, पटेल जी की हिंदू की तुलना करते हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? सलमान साहब काफी मांगे से पूरे देश से और नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की किताबें लिख के देश में माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, देश में संघर्ष कराने का काम करते हैं, देश में जो है कत्लेआम कराने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और नहीं तो उनको माफी मांगनी चाहिए अपनी किताब के ऊपर। गलत करते हैं। भाई साहब, हमने आपकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी। उत्तर प्रदेश सरकार के कितने योगी जी से लेकर नीचे तक के कितने मंत्रियों ने साहब कट्टरता के ऊपर बयान दिया। अब्बा जान, चचा जान, कितने कब्रिस्तान, शमशान, कितने कार्रवाई नहीं होगी, किसी को कार्रवाई नहीं होगी तो गाली नहीं दी। अब्बा जान क्या खराब बात है? अब्बा जान खराब बात है? अब्बा जान बताइए। अब्बा जान बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, अनिल गंगवार जी का, वरुण का, राजेंद्र रंजन जी का और आशीष का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।